नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अश्विनी सिंह और आज मैं आपके सामने मॉडर्न हिस्ट्री के एमसीक्यू जो बार बार कम्पिटिटिव एग्जाम्स यानी कि जेके एसएसबी के एग्जाम में रिपीट होते हैं वो मैं लेकर आया हूँ। जिसके भी इस 30 क्वेश्चंस में से 25 के आसपास ठीक हो जाते हैं, इसका मतलब है इसकी बहुत अच्छी तैयारी है वीएलडब्ल्यू के एग्जाम के लिए। तो चलो क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड। क्वेश्चन 1 की बात करें, ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द मेग्ना कार्टा ऑफ द इंडियन पीपल। ए ऑप्शन है द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1858, बी ऑप्शन है इल्बर्ट बिल, सी है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 और डी ऑप्शन है क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन। क्वेश्चन 1 का जो आपका राइट आंसर बनता है वो आपका बनता है डी पार्ट, यानी कि क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करेंगे, ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर वाज स्टार्टेड बाय द एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने इसमें से कौन सा न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था? ए है आपका द हिंदू, बी है द इंडियन एक्सप्रेस, सी है टाइम्स ऑफ इंडिया और डी ऑप्शन है न्यू इंडिया। राइट आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का इसका डी पार्ट, न्यू इंडिया। क्वेश्चन नंबर थर्ड की मैं बात कर रहा हूँ, ये कह रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज द रियल फाउंडर ऑफ द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का रियल फाउंडर कौन था? ए ऑप्शन है नवाब सलीमुल्लाह, बी ऑप्शन है सैयद अहमद खान, सी ऑप्शन है अब्दुल कलाम आजाद और डी ऑप्शन है मोहम्मद अली जिन्ना। राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का आपका बी पार्ट, सैयद अहमद खान। क्वेश्चन फोर्थ की बात करेंगे। क्वेश्चन फोर्थ कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स इंस्पायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द होम रूल लीग। ए पार्ट है आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, बी है जस्ट बिफोर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सी ऑप्शन है आपका आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और डी ऑप्शन है आफ्टर पासिंग द एक्ट ऑफ 1909। राइट आंसर है क्वेश्चन फोर्थ का आपका ए पार्ट, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। क्वेश्चन फोर्थ की बात करेंगे, फिफ्थ की माफ कीजिएगा, क्वेश्चन फिफ्थ की बात करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर वाज नॉट एसोसिएटेड विद द एक्सट्रीमिस्ट लीडरशिप ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसमें से एक्सट्रीमिस्ट वाली साइड में कौन सा नहीं था? ए ऑप्शन है लोकमान्य तिलक, बी है अरविंदो घोष, सी है लाला लाजपत राय और डी है एओ ह्यूम। तो क्वेश्चन फिफ्थ का राइट आंसर है आपका डी पार्ट, एओ ह्यूम। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे, ये कह रहा है गांधी वाज अडॉप्टेड इन ए स्पेशल सेशन ऑफ द कांग्रेस हेल्ड इन कलकत्ता। आपने बताना है कि कौन से ईयर और कौन से मंथ में। ए ऑप्शन है आपका सितंबर 1920, बी ऑप्शन है आपका दिसंबर 1922, सी ऑप्शन है अक्टूबर 1924 और डी ऑप्शन है नवंबर 1925। राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का आपका ए पार्ट, सितंबर 1920। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे, ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर ऑर्गेनाइज द स्वराज पार्टी। इसमें से किसने स्वराज पार्टी ऑर्गेनाइज की थी? ए है लाला लाजपत राय एंड फिरोज शाह मेहता, बी है सरोजिनी नायडू एंड एनी बेसेंट, सी है सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू और डी ऑप्शन है राजगोपालचारी एंड सी वाई चिंतमणि। क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर आपका सी आर दास, यानी कि सी ऑप्शन आपका इसका सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे, व्हाई वाज द खिलाफत मूवमेंट स्टार्टेड। खिलाफत मूवमेंट क्यों स्टार्ट हुई थी? ए ऑप्शन है टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इनजस्टिस डन टू इजिप्ट, बी है टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इनजस्टिस डन टू अरेबिया, सी है टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इनजस्टिस डन टू पर्शिया और डी ऑप्शन है टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इनजस्टिस डन टू टर्की। तो क्वेश्चन नंबर आपका 8 का जो राइट आंसर बनता है वो है आपका डी पार्ट, टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इनजस्टिस डन टू टर्की। और आपको मालूम ही है कि जो खिलाफत मूवमेंट थी ये दो ब्रदर ने स्टार्ट की थी, मोहम्मद अली एंड शौकत अली ने। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे, वेयर डिड द गांधी जी फॉर्म द सत्याग्रह सभा। सत्याग्रह सभा कहां पर उन्होंने स्टार्ट की थी गांधी जी ने? ए ऑप्शन है बॉम्बे, बी कलकत्ता, सी पूना और डी ऑप्शन है नागपुर। राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 का आपका ए पार्ट, यानी कि बॉम्बे में। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इंसिडेंट एंडेड द हिस्टोरिक फास्ट ऑफ गांधी जी। गांधी जी का जो फास्ट था वो किस इंसिडेंट के बाद में बंद हो गया था? तो ए ऑप्शन है पूना पैक्ट, बी इशू ऑफ व्हाइट पेपर, सी है गांधी इरविन पैक्ट और डी ऑप्शन है अराइवल ऑफ साइमन कमीशन। राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 का आपका ए पार्ट, यानी कि पूना पैक्ट। ये सभी के सभी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये रिपीट हुए हैं मॉडर्न हिस्ट्री से। 11th क्वेश्चन है, हु लेड द वर्दोली सत्याग्रह इन 1908। वर्दोली सत्याग्रह 1908 का किसकी लीडरशिप में हुआ था?
ए ऑप्शन है मोरारजी देसाई, बी है एमके गांधी जी, सी है महादेव देसाई और डी ऑप्शन है आपका वल्लभ भाई पटेल। तो राइट आंसर है आपका डी पार्ट, वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे, व्हाई वाज द साइमन कमीशन बायकॉटेड? साइमन कमीशन को क्यों बायकॉट किया था इंडियंस ने? ए ऑप्शन है साइमन वाज नॉट known to be the great supporter of the Indian cause. B है all the members of the commission were Englishmen. C है it was appointed before the expiry of the statutory period. और D ऑप्शन है peaceful demonstrators were severely beaten by the police. तो इसका जो राइट आंसर बनता है वो है बी पार्ट, कि जितने भी मेंबर थे साइमन कमीशन के वो सारे के सारे इंग्लिशमैन थे, इसलिए उसको बाइकआउट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे, हु सेड द एक्ट ऑफ द 1935 प्रोवाइडेड अ मशीन विद द स्ट्रॉन्ग ब्रेक्स बट नो इंजन? ये ऐसा किसने कहा था? ए ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू ने, बी राजेंद्र प्रसाद, सी महात्मा गांधी जी और डी है वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 13 का आपका जो राइट आंसर बनता है वो है ए पार्ट, यानी कि जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे, द बैटल ऑफ वांडीवाश वाज फॉट बिटवीन? जो वांडीवाश की बैटल हुई थी ये किसके बीच में हुई थी? फर्स्ट है निजाम ऑफ हैदराबाद और फ्रेंच के बीच में, सेकंड है इंग्लिश एंड फ्रेंच के बीच में, सी है इंग्लिश एंड हैदर अली के बीच में और डी ऑप्शन नवाब ऑफ कर्नाटिक्स एंड द इंग्लिश। राइट आंसर जो बनता है क्वेश्चन नंबर 14 का वो है आपका बी पार्ट। वांडीवाश की जो लड़ाई हुई थी ये अंग्रेजों और फ्रेंच के बीच में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश ऑफिशियल इनिशिएटेड द डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये रिपीट भी हुआ है। राइट आंसर जो इसका बनता है क्वेश्चन नंबर 15 का सी पार्ट, लॉर्ड डल हाउसी। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग काउंटर पार्ट ऑफ द ब्रिटिश इन द ट्रीटी ऑफ सालावाई? ए ऑप्शन है द फ्रेंच, बी है द मराठा, सी है टीपू सुल्तान और डी है निजाम ऑफ हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 16 का जो आपका राइट आंसर बनता है वो आपका बनता है सी पार्ट, टीपू सुल्तान। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटी एंडेड द फर्स्ट कर्नाटिक वार? फर्स्ट कर्नाटिक वार में क्या ट्रीटी हुई थी? ए है सलाबाई की, बी है बेसेन, सी है एक्सले चैपले और डी है पेरिस। तो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 17 का वो है सी पार्ट, एक्सले चैपले। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस द सर्विस ऑफ रेलवे एंड टेलीग्राफ सिस्टम? ए ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी है लॉर्ड डलहाउसी, सी लॉर्ड वेलेस्ले और डी है बेंटिक। क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर बनता है वो है आपका बी पार्ट, लॉर्ड डलहाउसी। 19 की बात करेंगे, ये कह रहा है कि हु वाज द वाइसरॉय व्हेन द जलियांवाला बाग मैसेकर टुक प्लेस? उस टाइम पे वाइसरॉय कौन था जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? ए है हार्डिंगे सेकंड, बी है कैम्सफोर्ड, सी रीडिंग और डी है आपका इरविन। राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 19 का आपका बी पार्ट, कैम्सफोर्ड। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे, who among the British Governor General shown great interest in the preservation of ancient monuments? ए ऑप्शन है आपका लॉर्ड कर्जन, बी लॉर्ड रिपन, सी लाइटन और डी ऑप्शन है आपका लॉर्ड इरविन। राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 20 का आपका डी पार्ट, वो है हमारा लॉर्ड इरविन। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करेंगे, ये कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग गवर्नर जनरल रिपेल द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ऑफ लेटन? जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लेटन ने किया था उसको रिपेल किसने किया? ए है नॉर्थब्रुक, बी डफरिन, सी एल्गिन और डी पार्ट है रिपन। राइट आंसर है इसका ए पार्ट, नॉर्थब्रुक। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश ऑफिशियल एसोसिएटेड विद द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट? लॉर्ड मायो ए ऑप्शन, लॉर्ड डफरिन बी, लॉर्ड नॉर्थब्रुक सी और डी ऑप्शन है लॉर्ड रिपन। राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 22 का आपका डी पार्ट, लॉर्ड रिपन। Who among the following Indian cracks the British Indian Civil Service examination in the first time of Indian history? राइट आंसर है इसका ए पार्ट, सत्येंद्र नाथ टैगोर। ये हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी के ब्रदर थे। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करेंगे, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ द न्यू इंडियन डोमिनियन? पहला हमारा गवर्नर जनरल कौन बना जब देश को आजादी मिल गई उसके बाद? ए पार्ट है राजेंद्र प्रसाद, बी है आपका वल्लभ भाई पटेल, सी है राजे गोपालचारी और डी है लॉर्ड माउंटबेटन। तो राइट आंसर है आपका इसका क्वेश्चन नंबर
24 का डी पार्ट लॉर्ड माउंट बेटन। और अगर कभी इंडियन की बात की जाए तो वो है राजा गोपालचारी। Who among the following leader headed the interim government of 1946? ए पार्ट है सी राजगोपालचारी, बी है एम के गांधी, सी जवाहरलाल नेहरू और डी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इस क्वेश्चन का जो एक्चुअल मतलब बनता है वो ये है कि पीएम कौन था 1946 के टाइम पर, जब हमारी इंटर्न गवर्नमेंट बनी तो उस टाइम पे लीडर कौन था। तो राइट आंसर इसका बनता है 25 का आपका सी पार्ट, जवाहरलाल नेहरू। Who among the following leader made the famous objective resolution in the Constituent Assembly? कि objective resolutions कौन लाया था Constituent Assembly में, जिसको आज के टाइम पर हमने नाम चेंज किया हुआ है, प्रीएम्बल से हम इसको नोट करते हैं। ए पार्ट है वल्लभ भाई पटेल, बी पार्ट है सी राजगोपालचारी, सी पार्ट है जवाहरलाल नेहरू और डी है डॉक्टर जॉन मठाई। तो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर आपका 26 का जवाहरलाल नेहरू जी, यानी कि सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करेंगे, हु अमंग द फॉलोइंग लीडर ड्रॉज हिज इंस्पिरेशन फ्रॉम एम के गांधी? ए पार्ट है जवाहरलाल नेहरू, बी पार्ट है जयप्रकाश नारायण, सी है अब्दुल गफर खान और डी पार्ट है सुभाष चंद्र बोस। तो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 27 का आपका सी पार्ट, अब्दुल गफर खान। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करेंगे, ये कह रहा है Who was the supreme body in the Britain at the time of the commencement of the Government of India Act 1858? कि सुप्रीम बॉडी कौन थी सबसे ऊपर ब्रिटेन में? ए है क्वीन विक्टोरिया, बी है द ब्रिटिश पार्लियामेंट, सी गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन एंड डी है नन ऑफ दीज। राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 28 का आपका बी पार्ट, द ब्रिटिश पार्लियामेंट। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करेंगे, हु सेड My ultimate aim is to wipe every tear from every eye? ए पार्ट है लॉर्ड कर्जन, बी है महात्मा गांधी, सी है जवाहरलाल नेहरू और डी पार्ट है दयानंद सरस्वती। राइट आंसर जो आपका क्वेश्चन नंबर 29 का बनता है वो है सी पार्ट, वो है जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करेंगे, हु स्टार्टेड द इंडियन रिफॉर्म्स एसोसिएशन? इंडियन रिफॉर्म्स एसोसिएशन किसने स्टार्ट की थी? ए नारायण गुरु, बी स्वामी विवेकानंद, सी कृष्ण स्वामी अय्यर और डी है केशव चंद्र सेन। राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 30 का आपका डी पार्ट, यानी कि केशव चंद्र सेन। तो मैं उम्मीद करता हूं कि एटलीस्ट 25 मार्क्स के आसपास तो आए होंगे जिन्होंने अभी अच्छे से तैयारी की है, और जिन्होंने इससे ज्यादा मार्क्स लिए हैं 25 से, यानी कि उनकी बहुत अच्छी तैयारी है। तो ऑल द बेस्ट फॉर द VLW एग्जाम्स। थैंक यू सो मच।